नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री राम को भी श्राप मिला था। क्या यह आप बात जानते हैं? त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक श्राप लगने पर व्यक्ति को बुरे परिणाम भुगतने पड़ते थे। श्राप एक तरह से किसी को भी दुख पहुंचाने और आत्मा दुखाने पर उक्त व्यक्ति द्वारा दिया जाता था। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को श्राप मिला था। यह श्राप उन्हें वनवास के दौरान मिला था। इसके फलीभूत होते ही युग का बदलाव हो गया था। श्री राम को श्राप की बात बहुत कम ही ग्रंथ में बताई गई है। आइए जानते हैं कि आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को किसने और क्यों श्राप दिया था। दरअसल त्रेता युग में भगवान श्री राम को श्राप किष्किंधा कांड के दौरान मिला था। यह रामायण का वह हिस्सा है जिसमें भगवान श्री राम की मुलाकात अपने परम भक्त हनुमान जी से हुई थी। यहीं पर श्री राम को सुग्रीव मिले थे। सुग्रीव श्री राम की शरण में आए और उन्होंने बताया कि कैसे उनका बड़ा भाई बाली उन पर अत्याचार करता है, उन्हें अपने राज्य से बाहर कर देना चाहता है। सुग्रीव ने भगवान से मदद मांगी थी। इसी दौरान श्री राम ने बाली के सामने सुग्रीव को भेजा और छिपकर बाली पर तीर चला दिया। इससे बाली का निधन हो गया। बाली जब मृत्यु शैया पर तड़प रहा था तो उसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से पूछा कि आपने छिपकर वार क्यों किया। इस पर श्री राम ने बताया कि यह प्रदेश अयोध्या के राज में आता है। यह अन्याय करने वाले को दंड देने का अधिकार राजा को है। पति बाली की मृत्यु से दुखी हुई उनकी पत्नी तारा ने श्री राम से छिपकर तीर चलाने का कारण पूछा। श्री राम के बताने पर वह संतुष्ट नहीं हुई। उसने विलाप करते हुए श्री राम को श्राप दिया कि जिस तरह आपने मेरे पति को छिपकर प्राण लिए हैं, इसी तरह एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी। श्री राम ने तारा का श्राप स्वीकार किया और कहा कि यह अगले जन्म में फलीभूत होगा। अगला जन्म श्री राम ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में लिया। द्वापर युग में तमाम लीलाओं को रचने के बाद एक दिन श्री कृष्ण जंगल में आराम कर रहे थे। तभी एक भील ने छिपकर श्री कृष्ण पर तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के पैर में आकर लगा। इस तरह से बाली की पत्नी का श्राप फलीभूत हो गया। कथाओं में बताया जाता है कि तीर चलाने वाला भील बाली का ही अवतार था। श्री कृष्ण के तीर लगने के बाद गोलोक में चले गए। कथाओं में बताया जाता है कि इसी के बाद कलयुग प्रभावी हो गया। साथ ही रानी तारा के श्राप से युग परिवर्तन फलीभूत हुआ।